हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुन लिया होगा, ठीक है, जहां आपने किसी सोर्स से इसके रिगार्डिंग सुना होगा कि जो आपका जेकेएसएसबी क्लास 4 का एग्जाम रिजल्ट है इसमें डिले क्यों हो रहा है। साथ में जो जेकेएसएसबी के अभी रिसेंटली आने वाले एग्जाम हैं उसके होने के चांसेस कितने हैं ऑन गिवन टाइम। ठीक है, आप सब लोग अगर इस बारे में सुन चुके हो तो आपको प्रॉपर्ली हर एक चीज क्लियर होगी ठीक है। अगर आपने नहीं सुना है तो आपको ये पॉइंट जो है यहां पे इस लेक्चर के थ्रू, इस क्लास के थ्रू आपको यहां पे इन्फॉर्म कर दूंगा। सो रिसेंटली आज ही द स्ट्रेट लाइन एक आपका न्यूज चैनल है जिसने जेकेएसएसबी के चेयरमैन मिस्टर खालिद का इंटरव्यू लिया, ठीक है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन वहां पे उनसे पूछे रिगार्डिंग जेकेएसएसबी क्लास 4 का जो एग्जाम रिजल्ट है उसमें डिले क्यों हो रहा है, ठीक है। और साथ में उन्होंने उनसे पूछा है कि जो आपके जो कैलेंडर है, जो जेकेएसएसबी का कैलेंडर निकलता है रिगार्डिंग डिफरेंट एग्जाम पोस्ट का, क्या कोविड के कारण उस कैलेंडर में चेंजेस होंगे और वो कैलेंडर कब तक आपके आने के चांसेस हैं, ठीक है। जो अपडेट कैलेंडर है वो कब तक आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 4 के एग्जाम रिजल्ट की। सो आप लोग देख रहे हो जो क्लास 4 का एग्जाम है वो आपका हुआ था 27 से शायद 1 मार्च के बीच में आपके एग्जाम हुए थे, ठीक है। और 2 मई को या 2 अप्रैल को शायद प्रेफरेंसेस मांगी गई थी आपसे रिगार्डिंग कि आप किस किस डिस्ट्रिक्ट में प्रेफर करते हो अपनी जॉब के लिए। सो चेयरमैन ने एक बात क्लियर बता दी है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट का एग्जाम रिजल्ट जल्दी आया है उसका जल्दी आने का कारण 2 थे। एक तो उसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आपके कम थे, ठीक है। और दूसरा जो सारा रिजल्ट था वो आपका ऑनलाइन आया है, ऑनलाइन एग्जाम हुआ। ऑनलाइन रिजल्ट बनाना आसान रहता है एज कंपेयर टू ऑफलाइन रिजल्ट के जो आपके ओएमआर शीट पे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम में क्या हुआ, अगर मैं बात करूं कश्मीरी माइग्रेंट का जो एग्जाम था उसमें नियर अबाउट 7 वैकेंसीज थी आपकी टोटल, ठीक है। 7 डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज थी जिसमें हर डिपार्टमेंट में नियर अबाउट 5 से 6 हजार आपके मैक्सिमम बच्चे होंगे, ठीक है। आपके टोटल 30 हजार बच्चे थे जिन्होंने आपका फॉर्म फिल किया था। सो एग्जाम निकालना उनके लिए आसान रहा। अब जो बात करूं क्लास 4 की, इसमें नियर अबाउट आपके 3.5 लाख एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। तो 3.5 लाख एस्पिरेंट में इनको यहां नियर अबाउट 10,000 वैकेंसीज हैं जिनका रिजल्ट निकालना है। और जो आपकी 10,000 वैकेंसीज हैं वो आपको पता है कि कितने अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज थी, ठीक है। अब रिजल्ट के साथ साथ पहली बात तो रही उन्होंने आपसे प्रेफरेंसेस फिल करवा दी है ना। अब प्रेफरेंसेस के साथ देखा जा रहा है कि किसको किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी जॉब लग सकती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं बात करूं कि 3.5 लाख लोग हैं, इनमें जो इनकी सिलेक्शन होनी है उसके डिफरेंट क्राइटेरिया भी है। जैसे आपको पता है कि कोई विडो है, किसी के पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, किसी की फैमिली इनकम इतनी है, तो कुछ उन्होंने बताए थे आपको कि मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा ना, तो वो सब आपके कुछ कारण है जिसकी वजह से एग्जाम रिजल्ट आपका डिले हो रहा है, ठीक है। और साथ में कोविड के कारण क्या है, इस टाइम पे 50% स्टाफ अवेलेबल है जेकेएसएसबी का ऑफिस में, तो एग्जाम में डिले होने के चांसेस हैं। लेकिन उन्होंने एक बात यह भी बता दी है कि एग्जाम किसी टाइम भी आपका आउट हो सकता है, 5 दिन में आउट हो सकता है, 15 दिन में, आपके 5 घंटे में भी एग्जाम रिजल्ट आउट हो सकता है, ठीक है। सो आप लोग बेफिक्र रहो, ठीक है। जिन लोगों के तो एग्जाम अच्छे हुए हैं, जिनके एग्जाम अच्छे, जिनका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, उन लोगों को तो इस बात की टेंशन नहीं है। जिनके 100 में से 75-80 मार्क्स बने हैं वो लोग रिलैक्स होंगे क्योंकि उनको पता है एग्जाम आ जाए चाहे 2 महीने बाद आए, उनकी सिलेक्शन तो हो ही जानी है, ठीक है। तो अब क्या है, जिन लोगों के मार्क्स कम हैं वो लोग इस परेशानी में रहते हैं कि हम आगे एग्जाम की तैयारी करें कि नहीं करें, है ना। सो आप लोग तैयारी रखो अपनी, ठीक है। तैयारी करना मत छोड़ो क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही जॉब है, एक ही सिलेक्शन है, वहां पे ही आपको सिलेक्ट होना है। अगर वहां नहीं होगा तो आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। ये बात रही आपकी रिगार्डिंग क्लास 4 के एग्जाम रिजल्ट की। प्लस जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि पैसे लिए गए हैं एग्जाम रिजल्ट निकालने के लिए, हमसे 3 लाख रुपए, 3.5 लाख मेल, फीमेल क्या शायद 3.5 लाख, मेल का 5 लाख, इन सब अफवाहों से दूर रहो। ये आज की बात नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी एग्जाम देते हो, आप यूपीएससी के एग्जाम भी दे रहे हो ना, आप बैंकिंग एग्जाम भी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसी अफवाहें आपकी चलती ही रहती हैं। सो इस चीज से दूर रहो, ठीक है। जो आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो सब इन चीजों पे काम कर रही हैं, उनको पता है कि किस तरीके से रिजल्ट निकाला जाता है। सो आप लोग इन अफवाहों से दूर रहो, लोगों की बात मत सुनो, आप रिलैक्स होके अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। अब बात करते हैं जो आपका जेकेएसएसबी के अदर एग्जाम्स हैं, क्या कोविड के कारण उनमें दिक्कत रहेगी, ठीक है। सो खालिद सर ने क्लियरली बता दिया है कि हमारी पहली प्रेफरेंस क्या है,
सब लोगों की हेल्थ सही रहे, सब लोगों की लाइफ सही रहे, सब लोग आराम से रहें, ठीक है। एग्जाम तो हो ही जाना है, ठीक है। और कुछ अभी कंडीशंस हैं, जैसे आपको पता है कि एक जगह पे 25 से 30 लोगों की गैदरिंग से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, जो एग्जाम सेंटर है, एक एग्जाम सेंटर में नियर अबाउट 200, 300, 500 बच्चों का सेंटर बनता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि इस टाइम पे इतने ज्यादा क्राउड को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। तो एग्जाम ऑब्वियसली आपका आगे पोस्टपोन ही होगा। एग्जाम आपका जून में जो एग्जाम थे वो आपके पोस्टपोन होंगे, और जैसा भी रहेगा जेकेएसएसबी की साइड पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जल्दी ही कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है और कब पोस्टपोन हुआ है, ठीक है। ये बात रही जो खालिद सर ने आपको बताई है। अब जो एक बात है, ठीक है, जो शायद मेरे को ये बात फील होती है, ठीक है, आप लोगों को फील होती होगी, तो आप लोग भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं कि सर हाँ ये बात गलत है, ये सही है। एग्जाम 10 को है शायद आपका, है ना, आज आपकी 24 से 25 तारीख होने वाली है शायद। तो कम से कम यार, जैसे जो यूपीएससी के एग्जाम थे उन्होंने पहले बता दिया कि अब एग्जाम आपका सीधा अक्टूबर में शिफ्ट होगा। सो एटलीस्ट जो जेकेएसएसबी हैं इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी एग्जाम अपना शिफ्ट करो, आप बच्चों को पहले ही इन्फॉर्म कर दो। बस आप एक इन्फॉर्मेशन दे दोगे कि आपका एग्जाम डिले हो गया है, फिर आप अचानक से बता दोगे कि आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, तो स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। सो इट्स ए रिक्वेस्ट टू जेकेएसएसबी कि आप लोग अपना जो एग्जाम का जो भी आपका कैलेंडर रहेगा वो आप पहले ही इन्फॉर्म कर देना कि आपके एग्जाम इस हिसाब से पोस्टपोन होंगे। जैसे सपोज करें हम बोले कि आपका सिविल का एग्जाम जो है वो आपका होगा अगस्त में, तो हमें अभी से इन्फॉर्म कर दिया जाए कि उन लोगों को भी इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। और जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट भी नहीं की है, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनकी 50% अभी तक प्रिपरेशन हुई है, वो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं, वो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? सो एक कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। जब से इंटरव्यू बच्चों ने सुना है, बच्चों का कॉल्स आ रहा था लगातार, ठीक है, रात हो चुकी है बहुत, मेरे को पता है टाइम ज्यादा हो चुका है वीडियो के लिए, लेकिन हाँ एक ठीक लगा मेरे अकॉर्डिंग कि आप लोगों को ये बात, आप लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको क्लियर नहीं हो पाती है, जिसको आप अपना मेंटर मानते हो, जिससे आप पढ़ते हो, उससे वो बात अगर आप सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाती है, ठीक है। सो ये आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी। थैंक यू गाइस, टेक केयर।